हेलो बच्चों आज इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था कि एक्सेलरेशन होता क्या है। तो हम लोगों ने डिफाइन किया था जो एक्सेलरेशन है वो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी है ना। एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। एक्सेलरेशन का फार्मूला a = v - u / t है ना। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है। फिर हम लोग देखा था एक्सेलरेशन, वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि अगर वेलोसिटी कंटिन्यूसली बढ़ रही है तो हम उस एक्सेलरेशन को पॉजिटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक है। और अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी कंटिन्यूसली घट रही है तो हम उसे रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन बोलते हैं। और अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी कंटिन्यूसली सेम बनी हुई है तो उसका एक्सेलरेशन जीरो होगा, उसे जीरो एक्सेलरेशन के नाम से जानते हैं, या हम उस एक्सेलरेशन को जीरो एक्सेलरेशन बोलेंगे। अब देखिए एक्सेलरेशन का टाइप है ना, और भी तरीके से हम लोग क्लासीफाई करते हैं एक्सेलरेशन को। तो देखिए पहला जो क्लासिफिकेशन है जो हम लोगों ने किया एक्सेलरेशन का, वो है पहला एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नाम से ही पता चल रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन तो है लेकिन यूनिफॉर्म है, मतलब वेलोसिटी किसी बॉडी की जो है कंटिन्यूसली बढ़ रही है और एक ही रेट से बढ़ रही है तो हम उसे बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है। सपोज करो हमारे पास एक बॉडी है, उसका हमें डिफरेंट टाइम इंटरवल में, ठीक है, हमें उसका डिफरेंट टाइम इंटरवल में हमें मान लो वेलोसिटी पता है। ठीक है, ऐसा मान लेते एक बॉडी है, ये टाइम की वैल्यू हमने लिया, एक बॉडी है t = 0 पे इसकी वेलोसिटी 0 थी और t = ये सेकंड में बात कर रहे हैं, टाइम सेकंड में है। ठीक है, t = 0 पर इसकी वेलोसिटी 0 थी और 3 सेकंड पर इसकी वेलोसिटी हमने देखा 15 मीटर पर सेकंड थी। और आफ्टर 6 सेकंड इसकी वेलोसिटी देखा हमने 30 मीटर पर सेकंड थी। और अगले 3 सेकंड बाद हमने देखा 9 सेकंड में जब हमने इसको ऑब्जर्व किया तो इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं कि 45 मीटर पर सेकंड थी। तो देखिए यहाँ पे जो टाइम इंटरवल है यह कितने का है, 3 सेकंड का है यहाँ, और चेंज इन वेलोसिटी कितना है, 15 मीटर पर सेकंड का। सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक देखो इन दोनों का डिफरेंस जो है 15 मीटर पर सेकंड है और यहाँ का टाइम इंटरवल कितना है, 3 सेकंड है। इसी तरह यहाँ पे भी जो टाइम इंटरवल है वो 15 मीटर पर सेकंड का है और वेलोसिटी में जो डिफरेंस है चेंज इन वेलोसिटी वो है, और यहाँ पे टाइम जो है 3 सेकंड का है। तो हर इंटरवल में जो है एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो 15/3 आएगा, मतलब वो आएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब इसका जो एक्सेलरेशन है बॉडी का वो है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पूरे इंटरवल में, है ना। ए से बी हमने लिखा नहीं, ए से बी, बी से सी, सी से डी, मतलब 3 इंटरवल है ए बी, बी सी, सी डी, सब में जो एक्सेलरेशन है वो सेम है। इसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। समझ में आ रहा होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, है ना। इफ द चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इन इक्वल टाइम इंटरवल इज इक्वल, है ना। इफ द चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इन इक्वल टाइम इंटरवल इज इक्वल देन एक्सेलरेशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, सीधी सी बात है, अगर सेम इंटरवल में चेंज इन वेलोसिटी सेम होगा तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, सेम ही होगा। ठीक है, ये हो गया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की डेफिनेशन, है ना। इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ऐसे भी कह सकते हैं हम लोग। तो इफ द चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इन इक्वल टाइम इंटरवल इज इक्वल देन एक्सेलरेशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब इसका उल्टा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जस्ट इसका उल्टा। अगर टाइम इंटरवल हम लोग सेम ले रहे हैं और वेलोसिटी में जो चेंज है वो सेम ना हो तो उसे बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सपोज करें एक कंडीशन और है कि, ठीक है, मान लेते एक बॉडी है, वो गई ए से बी, बी से सी, सी से डी गई, और यहाँ पे वेलोसिटी इसकी मान लेते हैं 0 है, यहाँ पे वेलोसिटी इसकी 10 है। जब हमने देखा t = 0 पे इसकी वेलोसिटी 0 थी, t = हमने देखा जब t = 4 सेकंड में देखा तो इसकी वेलोसिटी 10 थी। t = जब हमने देखा 6 सेकंड में, चलिए 8 ले लेते हैं, 8 सेकंड में हमने जब देखा इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं 22 मीटर पर सेकंड थी। जब हमने t = 12 सेकंड में देखा इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं कि जो थी वो 36 थी, ऐसा 36 मीटर पर सेकंड,
है ना। तो देखिए अब यहाँ पे जो टाइम इंटरवल है वो 4 का है, टाइम इंटरवल 4 का है, यहाँ भी टाइम इंटरवल 4 का है, लेकिन यहाँ चेंज कितना है 10 का, यहाँ पे चेंज कितना है 12 का, यहाँ पे चेंज कितना है 14 का। तो जो एक्सीलरेशन की बात करेंगे तो अलग अलग इंटरवल में एक्सीलरेशन भी अलग अलग होगा। यहाँ पर ए से बी में अगर एक्सीलरेशन देखें, ए से बी में तो वो होगा 10/4 मतलब 2.5, और अगर हम लोग बी से सी में देखें एक्सीलरेशन, बी से सी में देखेंगे तो आएगा 12/4 मतलब 3 आएगा, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अगर हम लोग सी से डी में एक्सीलरेशन देखेंगे तो वो 14/4 आएगा मतलब 3.5 आएगा। तो ऐसा देखो एक्सीलरेशन जो है नॉन यूनिफॉर्म है, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल इज नॉट इक्वल। इफ द चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इन इक्वल इंटरवल इज नॉट इक्वल, है ना, देन एक्सीलरेशन इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ठीक है, इफ द चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इन इक्वल इंटरवल इज इक्वल, देन एक्सीलरेशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। इफ द चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इन इक्वल टाइम इंटरवल इज नॉट इक्वल या डिफरेंट, ये है ना, अगर बॉडी का एक्सीलरेशन डिफरेंट टाइम इंटरवल में डिफरेंट है तो हम उसे बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म क्या है ना। चेंज क्या होता है, चेंज हो रहा है लेकिन टाइम इंटरवल अपन ने सेम लिया, सेम टाइम इंटरवल में अगर चेंज जो है वो डिफरेंट है तो नॉन यूनिफॉर्म, और टाइम इंटरवल सेम है और चेंज इन वेलोसिटी क्या है, सेम है, तो फिर उसे बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन की डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट जो मैं समझा रहा हूँ आपको। आगे बढ़ते हैं, थर्ड टाइप जो है एक्सीलरेशन का, थर्ड टाइप देखिए, थर्ड जो है वो है एवरेज एक्सीलरेशन, है ना। जनरली जब बॉडी का एक्सीलरेशन नॉन यूनिफॉर्म हो या वेरिएबल एक्सीलरेशन हो, उस केस में हम एवरेज एक्सीलरेशन की बात करते हैं। ठीक है, सपोज करो हम जर्नी की बात करते हैं, अलग अलग मान लेते बॉडी ए से बी पॉइंट पे गई और यहाँ पर इसकी जो वेलोसिटी थी, सपोज करो यहाँ पर टाइम जो था उस हमारी वॉच के अनुसार या स्टॉप वॉच जो हमने ली है उसमें टाइम देखते हैं हम लोग, हम मान लेते हैं 10 सेकेंड था। ठीक है, और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कुछ सपोज करो यहाँ पर कुछ वेलोसिटी थी इसकी, मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड। जब हमने यहाँ पे देखा वेलोसिटी इसकी मान लेते हैं 35 मीटर पर सेकेंड थी, और यहाँ का जो हमने टाइम देखा वो जो टाइम जो था वो था इसकी यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है, कुछ भी ले लेते हैं, चलिए हम लोग ले लेते हैं 16 सेकेंड ऐसा। तो दो टाइम के बीच में बात कर रहे हैं, दो टाइम के बीच में अगर हम लोग बात करें यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ क्योंकि इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही होगी कंटिन्यूसली, कहीं पे 10 कहीं पे, है ना, कहीं पे 10 कहीं पे 12 कहीं पे 15 कहीं पे 18, ऐसी वेलोसिटी होते होते 35 पे पहुँच गई। तो जब हम यहाँ पे बॉडी का एक्सीलरेशन वेरी कर रहा है या बॉडी की वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, तब हम वहाँ पे एवरेज की बात करते हैं। कैसे बात करते हैं? एवरेज की बात करते हैं। तो एवरेज हम लोग एक टाइम इंटरवल के बीच में निकालते हैं, एक इंटरवल के लिए हम लोग निकालते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी जो होता है वो होता है टोटल, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी बोल रहा हूँ, एवरेज जो एक्सीलरेशन है, ठीक है, एवरेज एक्सीलरेशन जो है वो होता है एवरेज एक्सीलरेशन टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एवरेज जो एक्सीलरेशन है ए भी, जो एवरेज एक्सीलरेशन है अगर हम लोग बोले ए बी मतलब एवरेज, ए बी मतलब ए एवरेज, टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। इसका तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो चेंज कितने को, फाइनल माइनस इनिशियल, जब भी हम लोग चेंज की बात करते हैं फाइनल माइनस इनिशियल, टाइम इंटरवल, इन दोनों का टाइम इंटरवल की बात करें, टाइम इंटरवल T2 है, 6 सेकंड का टाइम इंटरवल है, चेंज इन वेलोसिटी कितने का है 25 मीटर पर सेकंड का, इन दोनों का डिफरेंस कर दो, एक्सीलरेशन निकल आएगा एवरेज, ठीक है, एवरेज एक्सीलरेशन निकल आएगा। इसे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में, और इसे हम लोग कहते हैं
ठीक है। डेल्टा भी, इसे कहते हैं डेल्टा भी। डेल्टा का मतलब होता है चेंज, और इससे टाइम को लेंगे डेल्टा टी, एक्सीलरेशन। ठीक है, यहाँ पर ये एवरेज एक्सीलरेशन है। ठीक है, एवरेज एक्सीलरेशन डेल्टा भी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, डेल्टा भी अपॉन डेल्टा टी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, उसे हम लोग बोलते हैं, यहाँ लिख देता हूँ, डेल्टा भी अपॉन डेल्टा टी। ये भी एवरेज है। ठीक है, तो भी एवरेज जो आया हमारे पास वो आया डेल्टा भी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, इसे हम लोग याद रखें, ये एवरेज एक्सीलरेशन का फार्मूला है। एवरेज एक्सीलरेशन का फार्मूला है डेल्टा भी अपॉन डेल्टा टी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। ठीक है, तो क्या है, एवरेज एक्सीलरेशन इज डिफाइंड एज द, एवरेज एक्सीलरेशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, is defined as the ratio of total change in velocity of a body to the time interval या to the time taken, total time taken लिख सकते हैं। ठीक है, एवरेज एक्सीलरेशन of a body is defined as the ratio of total change in velocity to the total time taken। ये दो चीज़ों का रेशियो है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन, ये हो गया कौन सा एक्सीलरेशन है, ये एवरेज एक्सीलरेशन। जब हम दो टाइम के बीच बात करें, टाइम इंटरवल के लिए बात करें, टाइम इंटरवल के लिए बात करते हैं तो हम लोग वहाँ पे एवरेज निकालते हैं। ठीक है, अगर बॉडी का एक्सीलरेशन कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है और हमें दो टाइम इंटरवल के बीच में निकालना है तो वहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी निकाल के टोटल टाइम से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास आता है एवरेज एक्सीलरेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक्सीलरेशन पे चलते हैं। तो देखिए, हमने सीखा अभी एवरेज एक्सीलरेशन जो है ए भी जी या ए, हमारे पास जो था ए भी, वो था v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, यहाँ वैसे बोलते हैं डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, ये एवरेज एक्सीलरेशन। ठीक है, ये भी सीखा हमने। अब देखिए हम लोग बात कर रहे हैं फोर्थ एक्सीलरेशन की, जो है फोर्थ एक्सीलरेशन होता है इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन क्या होता है? इंस्टेंटेनियस मतलब किसी इंस्टेंट पर, है ना, एक्सीलरेशन ऑफ अ बॉडी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, है ना, एक्सीलरेशन ऑफ अ बॉडी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, या फिर एक्सीलरेशन ऑफ अ बॉडी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ अ मोशन। जब कोई बॉडी मोशन पे है, ठीक है, हमने स्टॉप वॉच पहनी, हमसे बोला जाए कि जब t इक्वल टू 2 सेकेंड में इसका एक्सीलरेशन कितना है, बॉडी का एक्सीलरेशन t इक्वल टू 2 सेकेंड में कितना है, बॉडी का एक्सीलरेशन t इक्वल टू 6 सेकेंड में कितना है, बॉडी का एक्सीलरेशन t इक्वल टू 10 सेकेंड में कितना है। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहे हैं, इंटरवल की बात नहीं कर रहे हैं। तो एक्सीलरेशन ऑफ अ बॉडी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। ठीक है, या एक्सीलरेशन ऑफ अ बॉडी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ अ मोशन, मोशन में, क्योंकि हर पॉइंट पे बॉडी कहीं ना कहीं रही होगी, है ना। बॉडी मान लो ए से बी पे गई, ए से बी गई, बी से सी गई। अब हमसे पूछा जा रहा है t इक्वल टू 0 पे इधर पे थी, t इक्वल टू मान लेते हैं 2 सेकेंड में इधर थी, t इक्वल टू 4 सेकेंड में इधर। अगर हमसे पूछा जा रहा है कि इस t इक्वल टू 0 पे इसका एक्सीलरेशन कितना था, t इक्वल टू 2 सेकेंड में इसका एक्सीलरेशन कितना था, t इक्वल टू 4 में इसका एक्सीलरेशन कितना था, तो अलग अलग टाइम इंटरवल में इसका एक्सीलरेशन भी अलग अलग होगा। किसी भी पर्टिकुलर टाइम से, किसी पर्टिकुलर टाइम पे पूछा जाए, हमसे पूछा जाए कि जब बॉडी बी पर थी तो उसका एक्सीलरेशन कितना था, है ना। हमसे ये नहीं पूछ रहा कि ए से बी में एक्सीलरेशन कितना था। अगर हमसे बोला जाए कि ए से बी t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 2 सेकेंड के बीच का एक्सीलरेशन बताओ, तो वो एवरेज एक्सीलरेशन हो जाएगा। और हमसे बोलता है t इक्वल टू 0 पे एक्सीलरेशन बताओ या t इक्वल टू 2 सेकेंड पे एक्सीलरेशन बताओ, तो वो होता है इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, क्योंकि हम पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसे हम लोग लिखते कैसे हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं। तो डेफिनेशन तो मैंने बता दी, मैथमेटिकली इसको हम लोग लिखते कैसे। तो देखिए एवरेज एक्सीलरेशन को
तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हम लोग लिखते हैं ए इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू होता है लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, जब हम एवरेज बहुत छोटे टाइम इंटरवल के लिए निकालते हैं। एवरेज जब एक्सेलरेशन को जब हम बहुत छोटे टाइम इंटरवल के लिए निकालते हैं, टाइम डिफरेंस जितना छोटा होता है, ठीक है, टाइम डिफरेंस जितना छोटा होता है ना, तो एक्सेलरेशन वो इंस्टेंटेनियस हो जाता है। अगर डेल्टा टी टेंड्स टू 0 तो हम इसे लिखते हैं डी वी अपॉन डी टी लिखते हैं एक्सेलरेशन को, ठीक है। ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है, डिफरेंशियल, ठीक है। तो जो डी वी अपॉन डी टी है इसे हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन या फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्सेलरेशन। जो है एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन इज अ फर्स्ट डेरिवेटिव एक्सेलरेशन इज द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी। मतलब इसका मीनिंग ये है कि अगर हमें एक्सेलरेशन दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है, वेलोसिटी का अगर हमें वेलोसिटी टाइम का फंक्शन दिया हुआ है, टाइम के साथ रिलेट करके दिया गया है वेलोसिटी, अगर हम उसे डिफरेंशिएट कर दें किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। एक्सेलरेशन इज द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर हम वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दें, डिफरेंशिएशन कर दें, तो हमें क्या मिलता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मिलता है, ठीक है। एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस होता क्या है, बार बार समझा लो। एक्सेलरेशन जब हम बहुत छोटे टाइम इंटरवल के लिए निकालते हैं, बहुत ही छोटे टाइम इंटरवल के लिए जब हम एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं, तो उसे हम लोग इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बोलते हैं, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ समझें, एक्सेलरेशन इज द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर हम वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दें एक बार, तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा, ठीक है। और देखिए, और हमें पता है कि और हम लोग जानते हैं कि जो वेलोसिटी है वो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन होता है किसका, टाइम का, है ना। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन होता है पोजीशन का टाइम के रिस्पेक्ट में जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें वेलोसिटी मिलती है। तो ये हमें पता है, ये तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्सेलरेशन को, ठीक है। हम लोग यहाँ पे v की वैल्यू रख देंगे, इसमें इस v की वैल्यू ये है, तो a होता है dv अपॉन a, क्या होता है, a होता है dv अपॉन dt। तो हम लोग यहाँ पे v की जगह लिख देंगे dx अपॉन dt, ठीक है, ये लिख दिया हमने। तो इसको हम लोग लिखते हैं, लिखने का तरीका होता है डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। देखिए यहाँ पे आ रहा है डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी। इसका मतलब क्या है, अगर हम पोजीशन का सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन करें, मतलब एक बार डिफरेंशिएट करते हैं जब हम पोजीशन का, तो वेलोसिटी आता है, और वेलोसिटी का एक बार और कर देते हैं तो क्या आ जाता है, एक्सेलरेशन। या हम पोजीशन का 2 बार डिफरेंशिएट कर दें कंटिन्यूसली, तो वो कहने का तरीका थोड़ा सा अलग है। इसको हम लोग लिखते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब जो एक्सेलरेशन है या तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी है या सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन है, ठीक है। पोजीशन का जब हम 2 बार डिफरेंशिएशन कर देते हैं कंटिन्यूसली, पहली बार करेंगे तो वेलोसिटी, एक बार और कर देंगे तो क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा, ठीक है। तो ये होल सिनेरियो है, या अपन बात करें एक्सेलरेशन के टाइप्स हैं, है ना। एक्सेलरेशन के हम लोगों ने 4 टाइप्स सीखे, कौन कौन से, यूनिफॉर्म क्या होता है, इफ द चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इन इक्वल टाइम इंटरवल इज इक्वल, देन एक्सेलरेशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। दूसरा क्या है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इफ द चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इन इक्वल टाइम इंटरवल इज नॉट इक्वल, ठीक है, देन एक्सेलरेशन इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तीसरा देखा एवरेज एक्सेलरेशन क्या है, जब हम 2 टाइम इंटरवल के बीच में एक्सेलरेशन निकालते हैं उसे हम लोग एवरेज एक्सेलरेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम को हम लोग एवरेज एक्सेलरेशन बोलते हैं।
और जब हम बहुत छोटे टाइम इंटरवल के लिए क्या निकालते हैं, जब हम बहुत छोटे टाइम इंटरवल के लिए चेंज एक्सलेशन निकालते हैं, बहुत टाइम इंटरवल को हम बहुत छोटा कर दें, तो उस समय जो एक्सलेशन आता है उसे हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सलेशन। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस एक्सलेशन जो होता है वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है, मतलब वेलोसिटी का एक बार डिफरेंशिएशन कर देंगे तो हमें एक्सलेशन मिलेगा। और जो एक्सलेशन है वो किसका, एक्सलेशन जो है वो वेलोसिटी का पोजीशन का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। पोजीशन को अगर हम 2 बार कंटिन्यूसली डिफरेंशिएट कर देंगे टाइम रिस्पेक्ट में तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा एक्सेलरेशन। ठीक है, तो आई होप आपको एक्सेलरेशन के टाइप समझ में आए होंगे। ये चीज़ें जो है ये 9th में भी हैं, 11th में भी हैं। इतनी चीज़ें तो अगर हम लोग कह सकते हैं, अगर हम लोग इस पार्ट को छोड़ दें, तो बाकी सब अपन ने 9th में ही पढ़ा था। कुल मिला के ये रिवीजन है जो 9th में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। ये जो नई चीज़ है यही 11th में, ये 11th का पार्ट है। ठीक है, 11th में ये नई चीज़ें हमें पढ़ाना है, टोटल और एवरेज। अब अगली क्लास में हम लोग, ठीक है, अगली क्लास में हम लोग इंस्टेंटेनियस जो वेलोसिटी है उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। और अगर आपको सीखना है अच्छे से तो आपको डिफरेंशिएशन को सीख के आना पड़ेगा। मेरे लेक्चर पढ़े हुए हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएशन के जो लेक्चर्स हैं, है ना, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की, वो पढ़े हुए हैं, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। डिफरेंशिएशन वाले या जो बेसिक मैथमेटिक्स होती है, डिफरेंशियल कैलकुलस होती है, तो डिफरेंशियल इंटीग्रेशन आपको बनना चाहिए, क्योंकि अगली क्लास में जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो डिफरेंशिएशन आएगा काम में। ठीक है, डिफरेंशिएशन आपसे बनना चाहिए। ठीक है, तो चलिए बच्चों मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू।